हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे आई होप। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है पीजीटी फिजिक्स। क्या है पीजीटी फिजिक्स? छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो 2025-26 होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अब हम पीजीटी फिजिक्स को भी हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखेंगे कि जो केमिस्ट्री क्लासेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और कुछ जो सिलेबस है वो आगे बढ़ भी चुकी है। तो आप लोगों को अब इसमें पीजीटी फिजिक्स के बारे में भी तैयारी करने को अवसर मिलेगा। ये होने वाला है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो 2025 का है उस पर। अब ये जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें क्या कौन सा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 1, जिसे हम क्या बोलते हैं व्याख्याता भी कहते हैं। और ये टॉपिक होने वाला है पीजीटी फिजिक्स वर्ग 1 सिलेबस डिस्कशन। क्लियर? चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या होने वाली, जो परीक्षा का जो पैटर्न होने वाला है ये 2019 और 2023 ये दोनों साल जो पैटर्न आई है उसके अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस को आकलन करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ व्यापम जो नए पैटर्न से एग्जाम लेना शुरू कर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है ये जो 150 मार्क्स का है वो 100 मार्क्स का हो सकता है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का हो सकता है। और ये जो टाइम पीरियड है ये हो सकता है 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का हो सकता है। क्योंकि अब तक के पिछले जितने भी अभी न्यू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं व्यापम की तरफ से वो लगभग 100 मार्क्स का ही हो रहा है और 2 घंटे में उसको संपन्न किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जब हम पीजीटी फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, ग्रेविटेशनल एंड काइनेटिक्स क्या पढ़ेंगे हम? ग्रेविटेशनल, ये काइनेटिक्स, साउंड एंड लाइट्स और ये दोनों 11th क्लास की जो फिजिक्स का है चैप्टर है उसको ये कवर करता है। पहले ये 25 मार्क्स को कवर करता था, इट मीन्स 50 मार्क्स को। बट अभी की जो करंट सिचुएशन है व्यापम की, छत्तीसगढ़ शिक्षक जो भर्ती होने वाली है उस पर ये अंक आगे और पीछे हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस होने वाला है ये है हमारा मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। थर्ड वन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म। और फिफ्थ वन है क्या है आपका? एजुकेशनल साइकोलॉजी, असेसमेंट एंड पेडागोजी। इसका मतलब क्या है? ये पेडागोजी एंड डेवलपमेंट है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे से है ये। और ये पहले भी 30 मार्क्स का आता था, अब भी इसका पोर्शन क्या रहेगा? लगभग इसके वेटेज के अकॉर्डिंग ही 100 मार्क्स में फिट आएंगे ये। क्लियर? तो इस तरह से पहले जो 2019 और 2023 में जो सिलेबस हुआ था या जो एग्जाम हुए थे उसमें देखो 25 इट मीन्स 100 मार्क का कंप्लीट ये फिजिक्स का पोर्शन था। सेकेंड वन क्या था? ये 30 मार्क का था। क्या चीज़ आपका? चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। क्लियर? उसके बाद देखो हमारा तीसरा पार्ट आता है सामान्य हिंदी, यानी कि ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती है। सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, सामान्य कंप्यूटर और ये सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके। इसमें आपको छत्तीसगढ़ का भी देखने को मिलेगा, इंडिया का भी देखने को मिलेगा, करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा और इसमें इंटरनेशनल भी देखने को मिलेगा इसमें। क्लियर? पहले टोटल 150 मार्क्स का होता था, ठीक है। लेकिन अभी का जो पैटर्न है वो 100 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। अब ये देखते हैं कि ये सिलेबस तो हमको पता चल रहा है, पिछले बहुत सारे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अब तैयारी कैसे कर सकते हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। देखो तैयारी करने का मुख्य हमारे पास क्या रहेगा? 3 ही हमारे पास स्पेशल, हमारे पास 3 क्या रहेंगे? पॉइंट्स रहेंगे। पहला है हमारा मुख्य विषय क्या हो सकता है? हमारा मुख्य विषय क्या हो सकता है? तो हमारा मुख्य विषय होगा फिजिक्स। सेकेंड वन हमारा ये चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, सेकेंड विषय है। और थर्ड जो हमारा है स्वतंत्र भाषा और सामान्य ज्ञान। इसका मतलब क्या है? ये तीसरी जो हमारा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ये जीके वाला पार्ट था। क्लियर? तो ये तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे? अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। हमारा मेन मोटो रहेगा हम फिजिक्स के पार्ट को पहले से कवर करेंगे, ठीक है। पहले कवर करने के बाद हम देखेंगे इसको चाइल्ड एंड डेवलपमेंट भी थोड़ा सा हम इस पर आगे जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या है? ये जीके वाला पोर्शन है ये। क्लियर? इसके लिए हमको ये भी ध्यान देना है पुराने जो वर्ष हैं, जो अभी 2023 और 2019 को एग्जाम हुए हैं, क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमको क्या करना है? एनालिसिस करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सिलेबस देखो अब इसमें स्पेशल अब कैटेगराइज कर रहे हैं कि उस जो मैं आपको बोला था ये मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आएगी, तो उसमें कैसे कैसे देखो आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी, देखो 25 मार्क्स का पहले था, ये
2019 और 23 का क्या है ये ब्लूप्रिंट है ये। क्लियर। विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व कितने मार्क्स का है? 25 नंबर का है। ध्वनि एवं प्रकाश, ठीक है, लाइट एंड साउंड आपका क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण एवं गतिकीय। शैक्षिक मनोविज्ञान, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ये वाला है। सामान्य हिंदी 5 नंबर का। देखो सबसे ज़्यादा पोर्शन को ये भी कवर किया है 30 मार्क का। उसी प्रकार आप सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जो जानकारी है नॉर्मली, और ये सामान्य ज्ञान जिसमें आपको मिलेंगे 5 मार्क का है। इट मीन्स आपको 50% इसमें मिलेंगे सीजी वाला पोर्शन, इसमें मिलेगा आपको इंटरनेशनल या इंडिया वाला पोर्शन, और दोनों के मिलके हो सकता है ये इंटरनेशनल भी कुछ हो सकता है। क्लियर। तो ये इतने सारे हम सिलेबस को देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी में 25 मार्क का पूछने वाला है, तो 25 नंबर क्या क्या पूछ सकता है उसमें। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो आपका जो स्टार्टिंग शुरू हो रही थी, मैं बोला था आपको पहले से कि 11वीं क्लास के पोर्शन को कवर किया गया है। मतलब क्या है कि इसमें एनसीईआरटी के जो भी सिलेबस है, नॉर्मली जो सिलेबस बना होता है उसी को हमको फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो भौतिक संसार, भौतिकी का प्रयोजन एवं उत्तेजना, भौतिकी नियमों की प्रकृति, भौतिकी प्रायोगिक तथा समाज में क्या संबंध है भौतिकी का, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद इकाई एवं मापन, मतलब क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है हमको। इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पूरी लाइन बाय लाइन है, देखिए इसके अकॉर्डिंग हमको इसके अंदर तक पूरा हमको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, तब भी ये पीजीटी फिजिक्स जो व्याख्याता फिजिक्स का है उसकी तैयारी हम कर पाएंगे होगा। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल। क्लियर। 1 डायमेंशनल जो आपका मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे हम। एक समतल में गति, द्विमीय गति है आपका, 2 डायमेंशनल है। गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति है 6वां टॉपिक। उसी प्रकार ये क्या है? कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। ये लगभग जो पोर्शन है ये 11th का पूरा सिलेबस को कवर करता है। उसी प्रकार आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल है आपका। ठोसों के यांत्रिक गुण है ये, प्रॉपर्टीज। क्लियर है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। उसके बाद तरलों के यांत्रिक गुण है, फिर ये पदार्थों के ऊष्मीय गुण है, और ये क्या है आपका? ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत सारे जो टॉपिक है इसके अंदर हमको स्पेशली 11th क्लास के जो सिलेबस है उसको हमको कवर करना होगा। नेक्स्ट आगे है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, फिर आगे क्या है आपका? दोलन, ठीक है, ऑसिलेशन, फिर क्या है आपका? वेव्स, तरंग। उसके बाद क्या है? ये इतना तक हो गया। देखिए इतना तक हो गया हमारा क्या है ये सिलेबस। ये 11th क्लास के पूरे सिलेबस को कवर करता है। 11th क्लास फिजिक्स। क्लियर। आप लोग भी एमएससी करके बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबको पूरा पता होगा सबको कि ये जो 11th क्लास का सिलेबस है ये कम्प्लीटली हमको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी बुक यूज़ कर सकते हैं, लुसेंट का बुक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका अरिहंत की कोई और बुक अच्छी जो बुक आती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रीफर करूँगा मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसको। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है ये है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्लियर। ये यहाँ से 12th क्लास की जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर आपकी क्या है? आपका स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। ये पूरा देखो ये कंप्लीटली ये कहाँ का है? ये क्लास 12th की सिलेबस है कंप्लीटली। विद्युत, परावैद्युत तथा ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण, लाइक दिस। इस तरह से क्या है पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं इसमें। धारा विद्युत है ये, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या आपका? मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेटिज्म एंड पदार्थों के चुंबकीय गुण है इसका। क्लियर। मैग्नेट के क्या है आपका? प्रॉपर्टीज है ये। इसके बाद आपको आता है, उसके बाद क्या आएगा आपका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें भी पूरा कंप्लीट, आप पूरे 12वीं का ही सिलेबस को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 12वीं और 11वीं का सिलेबस को ही इसमें कवर किया जाएगा। फिर देखो आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, कैसा है, इसका पूरे कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। फिर ये क्या है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये पूरा ऑप्टिक्स का पूरा क्या है? ये पार्ट है। ऑप्टिक्स के कंप्लीटली पार्ट को हमको कवर करना है इसमें, ठीक है। और फिर उसी के आगे भी है प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन है। फिर आपका क्या है? न्यूनतम विचलन कोण है, ये कंप्लीट है ये। फिर विकिरण तथा द्रव की द्वैतीय प्रकृति के बारे में है, ड्यूअल नेचर ऑफ आपका लाइट है। फिर परमाणु के बारे में दिया है, फिर नाभिक के बारे में दिया है आपको, इसके बारे में पूरा पढ़ना है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा करण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ना है। फिर नाभिक के बारे में बहुत अच्छे से हमको ये पूरा सिलेबस कवर करना है। और ये सिलेबस मैं अपने तरफ से नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये पूरे जो सिलेबस है पीजीटी फिजिक्स जो छत्तीसगढ़ एग्जाम लिए हैं अब तक 2 बार लिए हैं,
कम्प्लीटली उसका ही एक कंप्लीट सिलेबस है। फिर आपका सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है कम्प्लीटली ये। उसके बाद अब देखो ये तो फिजिक्स का पोर्शन था, ये कम्प्लीटली देखो यहाँ तक ना कम्प्लीटली फिजिक्स का चैप्टर था ये। उसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं, अभी का जो छत्तीसगढ़ जो क्लास 12 जो या फिर एनसीईआरटी है उसमें इस टॉपिक को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। क्लियर? तो हमको क्या करना है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर तक हमको पढ़ना है। कोशिश करेंगे हम इस टॉपिक को भी कवर कर पाएँ। फिर देखो शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में भी 3 स्पेशल पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट वाला ये है, बाकी आगे हम इसमें और डिस्कस करते रहेंगे। इसमें मुख्यतः 3 पार्ट हैं। इसमें स्टार्टिंग की जो सिलेबस आपको दिखाया हूँ उसमें है इसमें, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है। कंप्यूटर में भी ऐसे भले ही है कि इसको कम मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस पर कम्प्लीटली टॉपिक दिया गया है। देखो कंप्यूटर का उपयोग क्या हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, ओके। प्रिंटर के प्रकार, ये आउटपुट आपका आउटपुट टाइप का क्या है, ये डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के जो प्रकार होते हैं स्पेशली उसके बारे में कैटेगराइज करके हमको कम्प्लीटली पढ़ना है। और हम इस पिनाकी ग्लोबल पाठशाला के माध्यम से हम कम्प्लीटली ऑनलाइन भी इसको हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, फिर कार्यालय में उपयोग होने लायक जो भी जो ऑफिस का जो वर्क है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी वर्क है या उसके बारे में पूरा MS वर्ड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंटरनेट का जो उपयोग है, एंटीवायरस है, फिर एंटीवायरस और इसी में वायरस भी पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीमीडिया के उपयोग है, CD DVD के बारे में, स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। और ये गूगल अल्टा विस्टा यूट्यूब की जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो आपका सोशल मीडिया के बारे में कम्प्लीटली इसमें हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सामान्य ज्ञान में देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या है, सबसे पहले आप इंडियन के बारे में देखो। इंडियन को बहुत अच्छे से कैटेगराइज करना होता है, लेकिन ये 5 नंबर का पहले पूछा गया था, 5 ही नंबर का हो सकता है। अब जब 100 मार्क्स का होगा तो उस 100 मार्क्स में कम भी कर सकते हैं इस पोर्शन को, या बढ़ा भी सकते हैं पोर्शन को, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कवर करके चलेंगे। आगे देखो इसमें क्या दिया, भारतीय इतिहास है। देखो इसमें राजनीति भी दिया है, इसमें इतिहास को भी इंडियन लेवल में दिया है। फिर देखो भूगोल आगे छत्तीसगढ़ का कक्षा 10वीं के लेवल तक बोले जाते हैं, यहाँ पर लिखा है 10वीं तक के स्तर का, लेकिन हमको थोड़ा उससे आगे बढ़ के पढ़ना है। हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। हमको सामान्य विज्ञान जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक, भौतिक, केमिस्ट्री, रसायन, जीव विज्ञान, गणित के बारे में जो भी दिया जाता है उसके बारे में हमको GK के बारे में पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको ये पूरा हमको कवर करना है PGT फिजिक्स के अंतर्गत। क्लियर? अब बात आती है हिंदी की। देखो हिंदी में भी क्या है, 5 नंबर की हिंदी आने वाले हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हमको टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। बहुत सारे टॉपिक को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये सब देखना पड़ेगा। कौन कौन सा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन और काल, ये सब को हमको देखना पड़ेगा। फिर जो सामान्य जानकारियां हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक वगैरह, ये कंप्लीट पढ़ेंगे। समास एवं उनके प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, ये सब को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, ये आधारभूत है। एक एक नंबर में, एक एक मार्क्स में क्या होने वाले हैं आज जो व्यापम 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं या प्रिपरेशन हमको कर रहे हैं, उसमें एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा क्या है, फाइट हो रही है। इसलिए आपको आगे देखना, हिंदी में मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सब जो भी चीज़ें हैं हमको कवर करना है। फिर आगे क्या, सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी अंग्रेजी है। अंग्रेजी में क्या करना है, देखो इसमें दिया इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे पार्ट्स है, उस पूरे पार्ट्स को कंप्लीट करना है। सेकंड देखो इसमें क्या है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स वगैरह, वर्ब्स, एडवर्ब्स, A to Z कंप्लीट हमको पढ़ना है। लेकिन इसको ऊपर भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होना है कि इसमें फिजिक्स की जो पार्ट आने वाली है उसमें। फिर यूनिट नंबर 2, इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या है आपका सेंटेंस के बारे में है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन वगैरह है। फिर वोकैबुलरी के बारे में हमको इसमें थोड़ा सा एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग वगैरह चेकिंग के बारे में हमको पढ़ना है। ये था हमारा कंप्लीट क्या, सिलेबस। PGT फिजिक्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। कैसे तैयारी करना है, किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है, ये सब जो भी अपडेट आने वाले हैं हम आपको कंटिन्यू देते रहेंगे। फिर देखिए अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि हमको तैयारी कैसे करना है, किस तरह से हमको तैयारी करना है। तैयारी इस तरह से करना है कि सबसे पहले हमारा को क्या होना चाहिए, जो विषय आधारित है वो हमको ध्यान देना है, हमारा मेन मोटो होना चाहिए फिजिक्स। क्लियर? तो फिजिक्स के लिए देखो यहाँ पर दिया लुसेंट का फिजिक्स की जो भौतिकी है, हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगता है, जिस लैंग्वेज में आपके लिए सूटेबल है, आप उस लैंग्वेज में तैयारी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आसान भाषा और सरल उदाहरण के साथ इसको क्या है, दिखाया जाता है या दिखाया गया है।
सेकेंड वन, अरिहंत मास्टर द एनसीईआरटी फिजिक्स, ये है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप उसके अकॉर्डिंग 11th और 12th की जो एनसीईआरटी आधारित जो सिलेबस है या बुक है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिद्धांतिक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों को भी इसको पढ़ना अच्छा हो सकता है। फिर एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th एंड 12th की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से जिसको आप जो अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयारी कर सकते हैं। बेसिक और ज़रूरी किताब है, ये 3 चीज़ बुक दिए हैं लगभग और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार भी लगभग ये हो सकते हैं। पर मैं प्रीफर करूँगा आप लोग को क्या एनसीईआरटी फिजिक्स 11th एंड 12th की, चाहे हिंदी मीडियम रहे या इंग्लिश मीडियम, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यूज़ करें। स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग यही से कीजिए। उसके बाद कुछ दिक्कतें आ रही है, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम तैयारी करेंगे या उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो आपका और डाउट क्लियर होते रहेंगे। क्लियर? अब देखो पूर्व प्रश्न के जो हमको ध्यान क्या क्या देना है, क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान में रखना है, तो पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं और मॉडल पेपर है उस पर भी हम क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। क्या के लिए हम चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि पिछले 5 से 10 वर्षों में के जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। जरूरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में 2 ही बार अभी तक हुआ है तो 2 ही बार का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है सर हमको, हम 5 से 10 वर्ष कैसे करेंगे। हमको किसी और स्टेट का भी हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। जैसे केवीएस का पीजीटी हुआ था, दिल्ली का हुआ था, डीएसएसबी का भी हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पीजीटी फिजिक्स का, नवोदय का पीजीटी फिजिक्स है, हम उसको भी एनालिसिस करने वाले हैं। फिर परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर पर समझने में जो मदद मिल सकती है हम वो सब क्या करेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। स्पीडी या किरण पब्लिकेशन की भी क्वेश्चन बैंक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी पीजीटी फिजिक्स के लिए। ये यदि हिंदी संस्करण में मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इंग्लिश में तो मिलता ही है, तो इंग्लिश में आप इसको ले सकते हैं। क्लियर? अन्य टिप्स इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो भौतिकी की जो सूत्र हैं नॉर्मली उसको आप रिकॉल कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या है आपको इनको फॉर्मूलाज को याद रखना है। उसकी जो इकाइयाँ हैं और उसकी गणनाएं हैं उसको याद रखना है आपको। इकाई का मतलब यूनिट वगैरह। क्लियर? कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज पर हमको अभी अधिक से अधिक हमको क्या ध्यान देना है। जैसे ही हमारा क्या हो जाता है, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एमसीक्यूज को भी हम फॉलो करेंगे। फिर टाइम मैनेजमेंट और नियमित रिवीजन भी करना है हमको, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्या आर रिसीव, रिवाइज एंड रिकॉल, हमको क्या करना है, हम तीनों चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले समझेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमको ये ध्यान देना है। क्लियर है? तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ को ध्यान देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको रिवीजन करने में आसानी होगी। यदि संभव हो तो किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में भी आप भाग ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी, जो जिसमें भी आपको लगता है। तो ये एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आप इसको कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, उस पर हम और चर्चा करेंगे जब अपडेट आएगी तो। लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो उसके अकॉर्डिंग हम जो पीजीटी फिजिक्स है उसको अब शुरू करने वाले हैं। ये था आपका सिलेबस का जो पूर्ण लेखा जोखा, उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, जुड़ जाइए। समय बहुत कम है, भले ही लगता है कि समय हमारे पास बहुत है, जब एग्ज़ाम का डेट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बट जैसे एग्ज़ाम डेट आती है तो समय नहीं रहता। इसलिए दोस्तों आप सभी बने रहिए और ये जो पीजीटी फिजिक्स का है ये क्लास से आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।